ये है कराची में बिल्लियों वाला घर। इस घर की खवातीन 60 से जायद बिल्लियां पाल रही हैं। दो बेटियां और माँ मिलकर बिल्लियों को कैसे पालती हैं, इनके अखराजात कैसे पूरे करती हैं और लोग इन्हें अपनी बिल्लियां क्यों दे जाते हैं। मेरी बेटियों ने कहा कि अम्मी आप ना हमारा कमरा इनको दे दें। ये बताएं, ये बिल्लियां पालने का शौक आपके जहन में कैसे आ गया? दूसरी बात ये कि इतनी बिल्लियां तो उनके पास नहीं होती जो लोग बिल्लियां बेचते हैं, आपने घर के अंदर 60 बिल्लियां रख ली हैं। बस बचपन में तो मेरा बस शौक था, लेकिन अब बड़े होके ना मेरा जुनून बन चुका है। अच्छा। मुझे एनिमल से ना बहुत प्यार है। तो अभी तो मेरे पास इतना बड़ा घर नहीं है, जब बड़ा घर होगा तो इंशाल्लाह मैं हर चीज पालूंगी। बचपन के शौक तो चलो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड ने नहीं कहा कि इतनी सारी नहीं, बिल्लियां, नहीं। या तो मैं घर पे रहूंगा या बिल्लियां घर पे? नहीं, वो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, वो तो सबके साथ ही चलता है। लेकिन अगर ये मेरी मदद नहीं करते, ठीक है ना, तो मैं इनको पाल ही नहीं सकती थी। अच्छा, हमने देखा कि आपके पास काफी महंगी महंगी बिल्लियां हैं। ये जी। सारी बिल्लियां आती कहाँ से हैं, देता कौन है और आप इनको जी। कैसे संभालती हैं? जी, जो रख नहीं पाते ना, हाँ। तो वो कहते हैं कि भाई हम अडॉप्शन पे दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये किसी और हाथ में जाएंगी, अब पता नहीं, यह है कि जिस तरह मैं चाहती हूँ, हो सकता है बहुत चाहने वाले हों, ठीक है, लेकिन मैं वो ले लेती हूँ। मुझे इनकी शक्ल देखते ही ना मैं बस समझो पागल हो जाती हूँ। हाँ। मैं कहती हूँ बस मुझे चाहिए, आप मुझे ही पहुंचा दो। अच्छा। तो लोग मेरे घर पे आके देके जाते हैं। कभी कभी मैं खुद डिफेंस, जोहर और इस तरीके से मैं खुद जाके ना ठीक है, गाड़ी मुख्तलिफ जगहों से आप कटिंग, मुख्तलिफ जगहों से मैं आपको लेकर इतना आती हूँ। प्यार है बिल्लियों का, हमने देखा कि आपने पूरा कमरा एक बिल्लियों को दिया हो। ये बिल्लियों से पहले किसका कमरा था? ये मेरी बेटियों का कमरा था। तो आपने बेटियों को बाहर निकाल दिया बिल्लियों के मैंने चक्कर नहीं में? निकाला। तो मेरी बेटियों ने कहा कि अम्मी ये नीचे होती हैं और इस तरीके से बाल भी आते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम अपना कमरे की कुर्बानी देते हैं, तो आप ना हमारा कमरा इनको दे दें। ये क्या खाती हैं और एक दिन का अंदाजन खर्चा कितना है इनका? जी, देखें, जब मेरे हस्बैंड रिटायर नहीं हुए थे ना, तकरीबन 70 से 75 हजार तो खाली इनका खाने का था, ठीक है। और एक महीने का 1 महीने का 70,000 रुपए इन बिल्लियों के सिर्फ जी, खाने का? सिर्फ खाने तो का। आप आसानी से अफोर्ड कर लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, देखो सबका रिस्क अल्लाह ताला ने उतारा है। मेरे हस्बैंड कमाने वाले हैं और बाकी मेरे बच्चे जो है अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये रिटायर हो गए, तो रिटायर जब होने वाले थे तो उससे 2 साल पहले इन्होंने कह दिया था कि मैं अब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो फिर कैट का कैसे करोगी? तो फिर मुझे टेंशन हुई, तो मैंने सोचा मैं ऐसा करती हूँ कि लोगों के घरों में लोग कुक रखते हैं, हाँ। मैं कुक बन जाती हूँ। अच्छा। मैं लोगों के घरों में जाके खाना पकाऊंगी, सिर्फ इन बिल्लियों की सिर्फ खातिर? बिल्लियों के खातिर, अपने लिए नहीं ना, मैं अपनी औलाद के लिए। फिर मैंने सोचा लेकिन ये मुश्किल काम है, कराची में कितनी कितनी दूर जगह है और फिर किराया कितना खर्च होगा, तो बचेगा क्या, क्या दूंगी मैं इनको। फिर मैंने सोचा नहीं, ये सब कुछ हटाओ, तो मैं चैनल बना लेती हूँ। फिर मैंने अपना चैनल बनाया, कुकिंग चैनल, उसमें ताकि जहाँ से अगर उस चैनल से अर्निंग हो तो आप इनके खाने पीने का इनके खाने पीने का। किस नाम से चैनल बनाया? मेरे चैनल का नाम है अंदाज अपना अपना, कुकिंग विद सादिया। अच्छा, ये जो बिल्लियां दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही हैं, जी, आज जी। 60 हो गई हैं, कल 160 जी। भी हो जाएंगी, जी, तो ये इंशाल्लाह। आप फिर बेचती क्यों नहीं है, नहीं, किसी नहीं, को दे क्यों नहीं देती? ये गुनाह होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं एक तरह की ऐसी बात है जैसे अपनी औलाद को बेच दिया और मैं उसका पैसा खाऊं। यानी कि बिल्लियां 60 से 1000 भी हो जाएं तो आप इसी घर में अपने साथ इनको पालेंगे? इस घर में नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे जरूर देगा, बड़ी सारी जगह देगा, मैं बनाऊंगी इनके लिए, अलग से इनका एरिया होगा ताकि इनको भी कुछ सुनने को ना मिले और ये भी सुकून से रहे और हम भी सुकून से रहे। आपको कब शौक हुआ, मम्मा को देख के हुआ या आपकी भी मोहब्बत बिल्लियों से ऐसी है जैसे आपकी मम्मा की है? मेरा कुदरती तौर पे शौक है। हाँ। वो कहते हैं ना कि वालिदैन से बच्चे में शौक ट्रांसफर होते हैं, हाँ। तो स्पेशली अम्मी का शौक मुझ में ट्रांसफर हुआ है। हमने देखा ऊपर जो आपका कमरा था जिसमें आप अपनी सिस्टर के साथ सोती थी, वो जी। आपने पूरा बिल्लियों को दिया है और उस पूरे कमरे में बिल्लियां भरी हुई हैं। जी, तो ये जो आपने बिल्लियों के लिए कुर्बानी दी, खुद कहाँ सोती हैं आप? खुद हम यही सोते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा सा बिस्तर बनाया हुआ नीचे सहन जी, में? हमने बिल्लियों को अपना कमरा बड़े दिल से दिया है। बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हो गई थी नीचे, तो मैंने सोचा कि आधी बिल्लियाँ ऊपर ट्रांसफ़र की जाएं, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने आधी बिल्लियाँ ऊपर ट्रांसफ़र कर दी। तो बेटा, ये सारा दिन बिल्लियां हमने देखा आपके घर में घूम रही होती हैं, जी। खाना वगैरह आप बना रही होती है तो उसमें बाल वगैरह भी चले जाते हैं जी। और बिस्तर पे आप लेटी होती होगी तो ये आ जाती होंगी, तो मतलब एक घर के अंदर 60 से ज्यादा बिल्लियां होना, तो आप लोगों को अपनी रोजमर्रा की रूटीन में या मामूलाते जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब इंसान को शौक होता है हाँ। ना, और जब वो शौक जुनून में बदल जाता है, तो फिर इंसान हर परेशानी का मुकाबला कर तो सकता है। सारा दिन आपका इन्हीं के साथ दिल लगा रहता है, यानी कि आप लोगों का कोई और शौक नहीं है, सिर्फ बिल्लियों के साथ खेलते रहना, बिल्लियों को खाना खिलाते रहना और इन्हीं के साथ ऊपर नीचे भागते रहना? जी हाँ, ये शौक भी है और मेरा हाँ। शौक नात का भी है, अच्छा, लेकिन मुझे नात के लिए कहीं अपॉर्चुनिटी अभी मिली नहीं है। ठीक है, आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के हमारे देखने वालों को सुनाओ, सल्लल्लाहु ताकि अलैहि उनको वसल्लम। पता चले और हमें भी पता चले
कि आप कितनी खूबसूरत आवाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती हैं। जी। सुनाएं। दुआओं में मेरी खुदाया सईदी, मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है, माशाल्लाह। इंतहाई खूबसूरत आवाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्ची पढ़ती है। बेटा ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20। इतनी सारी बिल्लियां हैं, 60 से ज्यादा, इन जी। सब के आपने नाम भी रखे हुए हैं? मैंने जी देखा हाँ। आप पुकारती हैं बिल्ली का कोई नाम, वो दौड़ती हुई आपकी जी तरफ हाँ, आती है, तो सबके कैसे नाम। याद रहता है कि फलानी का नाम ये और फलां? काफी सारी तो एक जब कोई जैसी। बिल्ली हम अडॉप्शन पे लेते हैं या कभी रेस्क्यू हाँ। की है या हमारे घर में पैदा हुई है तो हम उसके स्टार्टिंग में ही नाम रख देते हैं, तो इसलिए हमें याद होता है कि हमने इसका ये नाम रखा है। ठीक है, आप लोगों के घर पर सबसे पुरानी बिल्ली कौन सी है और वो कितने साल की? सबसे पुरानी बिल्ली हमारी है मोमो, उसकी एज है 14 ईयर्स। 14 साल से आपके पास है? 14 साल से इनके घर में, क्या नाम है? मोमो। मोमो। अच्छा ये बताओ कि मतलब ये आपके साथ सो भी जाती हैं बिस्तर पर जी आके? हाँ, हमारे साथ सर्दी गर्मी जौन सा भी मौसम हो, हमारे साथ ही सोती मोहल्ले है। वालों ने आप लोगों के घर का क्या नाम रखा? बिल्ली वाला घर, बिल्ली बिल्ली वाला- वाली आंटी। यानी कि कुरंगी में जहाँ पर भी आओ और कहो बिल्ली वाली आंटी का घर कहाँ है, वो लोग ले आएंगे। जी तो आपकी जो रिश्तेदार आते हैं, कजने वगैरह आती हैं घर पे, जी। वो कितना, या जैसे मेरे जैसा आदमी है, आज मैं पहली दफा आया हूँ, मैं तो हैरान हो गया कि इतनी बिल्लियां बेचने वालों के पास नहीं होती जितनी आपने घर में रखी हुई जी। हैं। तो जो मोहल्ले वाले हैं या जो लोग आपके रिश्तेदार हैं या कजने वगैरह हैं, वो क्या कहते हैं इतनी सारी सबसे बिल्लियां पहले तो सब जब एंट्री होती है सबकी, तो सबकी हैरत का कोई मकाम नहीं होता। हाँ। वो कहते हैं इतनी सारी कैट्स हैं, हम उनसे बोलते हैं कि सबसे पहले आप माशाल्लाह बोलें, क्योंकि माशाल्लाह हमारी कैट्स कितनी जो है ना मर चुकी हैं लोगों की नजरें रह गए से। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो पूछती है कितनी कैट्स रखी, तो फिर हम उनके बारे में बताते हैं। और काफ़ी हमारे जो रिलेटिव हैं हाँ। उनको हमें देखकर शौक पैदा हुआ है। अच्छा बिल्लियों का। ये बताएं कि आपके पास सबसे महंगी से महंगी बिल्ली कौन सी है? मतलब कोई ऐसी बिल्ली भी है जिसकी मालियत बहुत ज्यादा हो? हमारे पास काफ़ी ऐसी कैट्स हैं हाँ। जिनकी मालियत 25,000 50,000। यानी कि आप लोग आसानी से बेच सकते हो, लेकिन शौक की वजह से जी बेचते नहीं। बिल्कुल, कभी भी क्या बिल्कुल। क्या मजीद जो है आप इन बिल्लियों को पालने के लिए तकद्दो करती रहती हैं? अब मैंने ब्यूटिशियन का स्टार्ट करा है, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेहंदी सिखाती हूँ, कि वहाँ ब्यूटिशियन से का जो भी सिखाती पैसे आएंगे इन जी। बिल्लियों पे लगाएंगे? जी, मैंने सोचा कि कभी पूरा घर सिर्फ इस वजह से काम करता है कि इन बिल्लियों का गुजारा हो सके, इन बिल्लियों की देखभाल अच्छी हो सके, इन बिल्लियों का जो है वो पेट पल सके। ये क्या क्या खाती हैं? जो फीड है वो क्या है? बिस्किट खाती हैं, दाने खाती हैं, जी। या घर की कोई चीज भी आप डाल दो तो खा लेती 2 हैं? टाइम ये बिस्किट खाती हैं, एक टाइम इनको लिक्विड फूड देते हैं जिसमें होता है ठीक है। चिकन, सही है। राइस, यखनी और पोटैटोस, इनको मैश करके हम इनको खिलाते हैं। ये घर की कोई आम चीज नहीं खाती? जैसे आप कुछ जी, पराठे भी खाती हैं ये। पराठे? जी हैं? और बॉइल्ड राइस भी खाती पराठे हैं तो अगर। इंसान नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब बिल्लियां भी खा रही हैं। और जी। क्या क्या खाती हैं? और ये रोटी भी खाती हैं ठीक है। और डबल रोटी भी खाती हैं। आप कहीं बाहर जाती हैं शॉपिंग वगैरह पे या अपने किसी रिश्तेदार के घर या कहीं भी किसी अजीज के घर, तो कोई 2-4 बिल्लियां वैसे साथ लेके जाती हैं कि आओ आज आप? नहीं, हमें साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आसपास की बिल्लियां हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं। क्या कभी आपको कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आई बिल्लियों के हवाले से? जी आती है। क्या मुश्किलात? जैसे कि अब वैक्सीनेशन के लिए पैसे नहीं हैं और वो तकलीफ में है, तो मैं किसी ना किसी तरह करके ना अपना खर्चा कम कर देती हूँ और इनकी वैक्सीनेशन करा देती हूँ। आसपास के मोहल्ले वाले कुछ बोलते नहीं है क्या पूरे घर के अंदर बिल्लियां ही बिल्लियां जमा की हुई हैं? जी जी, कई लोग तो कहते हैं कि भाई तुम लोग तो ऐसा है, पता नहीं क्या है कि तुम लोगों इंसानों को छोड़ के ना तुम जानवरों में लगे हुए हो। ठीक है, इतने शौकीन हो। कोई बच्चे आते हैं, कहीं बिल्ली मिली, वो हमारे दरवाजा खटखटा कहते हैं आंटी ये बिल्ली ले लो। अच्छा, जितना आप बिल्लियों से प्यार करती हैं या जितना अपनी बेटियों से प्यार करती हैं, उतना ही प्यार बिल्लियों से भी करती हैं? जी बिल्लियों को अपनी औलाद की तरह समझती बिल्कुल, हैं? अपनी औलाद की तरह समझती हूँ। जब भी मैं ना तो अडॉप्शन पे देती हूँ ना मैं इनको सेल करती हूँ।